हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी बच्चे नीट 24 की प्रिपरेशन में जुटे होंगे। बच्चों, मैं भी आपके लिए क्या है कि बहुत कीमती समय निकाल के लिए आपके लिए बच्चों सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आपको बताने जा रहा हूं। आज का वीडियो नीट 24 में हर बच्चे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा आज के वीडियो को लास्ट तक रेफर करेगा 100% गारंटी से उसकी रैंक चेंज होगी, वो टॉप रैंकर बनेगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चा क्या है कि आज के वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक रेफर करेगा, स्टडी करेगा, डिवोशन से क्या है कि एनालाइज करेगा। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। मैं आपको क्या है कि बिल्कुल सीक्वेंस में बच्चों क्या है कि प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, जहां से क्या है कि बच्चों प्रॉब्लम के आने की एक्सपेक्टेशन से मैं आपको क्या है कि सीक्वेंस में बच्चों क्या है कि जहां से क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन आएगा सीक्वेंस में स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। आपको हर वीडियो को, हर क्वेश्चन को बच्चों अच्छी तरह से देखना है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। पहले बच्चों में आपको क्या है कि शुरू के क्या है कि 30 क्वेश्चंस बता रहा हूं बच्चों, जहां से क्वेश्चंस क्या है कि शॉर्ट फंसने की संभावना है। सबसे पहले क्या है कि भगवान का नाम लेके अपन शुरू करते हैं बच्चों, ताकि आपकी क्या है कि रैंक सलामत रहे बच्चों, आपका भविष्य सिक्योर रहे। पूरे साल से जो आपने क्या है कि बच्चों मेहनत की है, आपकी मेहनत बच्चों क्या है कि एक आपके लिए क्या है कि सुनहरा भविष्य क्या है कि क्रिएट करे। आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्चों टॉप रैंक से क्या है कि अंदर घुसे। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट बता रहा हूं बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों मैं उम्मीद करता हूं बच्चों अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि प्रिपेयर करना है ये रेजोनेंस से रिलेटेड बात। एक एक क्वेश्चन बच्चों अपन क्या है कि ग्रेड के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि कहां से बच्चों क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अब रेजोनेंस में बच्चों क्या है कि आपको क्या पूछा जा सकता है, यहां पे बच्चों आपको क्या है कि 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात बच्चों, ये बच्चों क्या है कि करंट या पावर का क्या है कि बच्चों फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है। बच्चों ये है हमारी रेजोनेंट पावर, ये हमारी क्या है कि बच्चों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ये बच्चों रेजोनेंस के टाइम क्या है कि पावर सर्किट में मैक्सिमम है। और यह है बच्चों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, यह है बच्चों लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, यह है बच्चों अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या है कि जो पावर होती है वो बच्चों रेजोनेंट पावर की आधी होती है। यहाँ पे जो बच्चों करंट होती है रेजोनेंस करंट की बच्चों 1/√2 टाइम होती है। यहाँ पे बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है रेजोनेंस के टाइम रेजिस्टेंस का बच्चों √2 टाइम होता है। बच्चों ω2 माइनस ω1 इसे बोला जाता है बच्चों बैंडविड्थ, जिसे लिखा जाता है बच्चों R/L से। और इसी से डिफाइन करता है बच्चों क्वालिटी फैक्टर, जो क्या है कि हमें रेजोनेंस की क्या है कि क्वालिटी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है बच्चों। ये क्या है बच्चों हमारे पास ω/R डिवाइड बाई डेल्टा ओमेगा, जिसको हमने लिख दिया बच्चों L/R/R, जिसका बच्चों R जितना ज्यादा होगा उसका क्वालिटी फैक्टर उतना कम होगा, उसकी शार्पनेस और रेजोनेंस उतनी कम होगी बच्चों। यहाँ पे बच्चों ω2 माइनस ω1 R/L है बच्चों, ω1 ω2 1/LC है। अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि ω0 क्या चीज है, ω0 है बच्चों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो आएगा बच्चों 1/√LC। नेक्स्ट बात बच्चों क्या है कि जब रेजोनेंस के टाइम बात होगी बच्चों, ये तो है बच्चों XL = L का ग्राफ, यह है बच्चों XC = 1/ωc का, यह है बच्चों यहाँ पे ओमेगा, और यह है बच्चों ω = ω0। आप देख सकते हैं बच्चों जब ω0 से कम है बच्चों तो सर्किट यहाँ पे कैपेसिटिव नेचर का है। और बच्चों जब सर्किट कैपेसिटिव नेचर का तो बच्चों करंट लीड करती वोल्टेज से। और जब बच्चों ω0 से बड़ा है बच्चों तो सर्किट यहाँ पे इंडक्टिव नेचर का है, और इंडक्टिव सर्किट में बच्चों क्या है कि वोल्टेज लीड करता है करंट से। और बच्चों क्या है कि या तो बच्चों आपको क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा रेजोनेंस में बच्चों, या बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एवरेज पावर निकालने को। एवरेज पावर आएगा बच्चों VRMS IRMS cos phi। ये बच्चों इसके अंदर क्या है कि सेकंड कैटेगरी है बच्चों, या बच्चों आपके पास थर्ड कैटेगरी है। आपको निकालना है बच्चों RMS करंट, एवरेज करंट, और इनके बीच में आपस में रिलेशन बच्चों।
ये बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ओके, और इसके बाद बच्चों क्या है कि आरएमएस करंट का सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, जितनी क्या है कि यहां से बच्चों क्या है कि डायरेक्ट करंट पास कराओगे किसी रेजिस्टेंस से बच्चों, अगर आप क्या है कि रेजिस्टेंस से उतनी ही वैल्यू आरएमएस करंट एसी की पास करा देंगे तो पावर डिसिपेटेड एक साइकिल में बच्चों सेम आएगा। इसीलिए बच्चों आरएमएस करंट को अपन बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। तो बच्चों आपको क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल गया, ये रेजोनेंस का जो क्वेश्चन है बच्चों हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं बच्चों। नीट 24 में एक क्वेश्चन आपका क्या है कि पक्का होना चाहिए इन चीजों पे बच्चों मिक्स। ओके, तो ये तो बच्चों होगी आपके पास। मैं आपको बच्चों क्या है कि आपको बताना आज का क्या है कि वीडियो बच्चों अगर आपने क्या है कि रेफर किया है तो आप आराम से बच्चों क्या है कि 45 के 45 क्वेश्चन कर सकोगे, 40 तो क्या है कि बच्चों जरूर करोगे। तो देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन लेके चलता हूं। सेकंड बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं बच्चों आपको YDAC एक्सपेरिमेंट में। अब YDAC एक्सपेरिमेंट में बच्चों आपको क्या है कि क्या क्या ध्यान रखना है, जहां से क्या है कि क्वेश्चन हमारा फंसेगा बच्चों। देखो पहली बात बच्चों क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो लिखते हैं बच्चों, ये लिखते हैं हम √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई से। हम लिखते हैं बच्चों इंटेंसिटी को लिखते हैं बच्चों I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos फाई से। बच्चों फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस के आपस में रिलेशन को लिखते हैं बच्चों इससे। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बच्चों तो फाई होगा बच्चों हमारा 2n पाई, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बच्चों फाई होगा 2n-1 पाई। ओके बच्चों, तो उस समय क्या है कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड बच्चों कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम होगा और डिस्ट्रक्टिव बच्चों मिनिमम होगा। अब बच्चों आपके पास I मैक्सिमम डिवाइड बाई I मिनिमम जब भी निकालना होगा बच्चों तो निकालेंगे बच्चों A1 प्लस A2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास I मैक्सिमम डिवाइड बाई I मिनिमम है। इसके अलावा बच्चों इंटेंसिटी स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल है बच्चों, जिसको लिखते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड स्क्वायर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। कोई भी क्या है कि टाइप का क्वेश्चन होता है बच्चों। अब बच्चों ये तो हो गई जनरल बातें। अब YDAC एक्सपेरिमेंट बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां से क्या है कि क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है वो क्या बच्चों, ये हमारी स्लिट्स है, कोहेरेंट सोर्स है जिनको हमने डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट टेक्निक से बनाया बच्चों। ये बात है बच्चों यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस की। सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होती है बच्चों। ये बच्चों S2P माइनस S1P, ये बच्चों ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है। और ये बच्चों क्या है कि D है, स्मॉल d, ये है बच्चों कैपिटल D। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस को लिखा जाता है बच्चों XD अपॉन D। पहली बात बच्चों। दूसरी बात है बच्चों फ्रिंज विड्थ होती है बच्चों D लैम्डा अपॉन D, एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है बच्चों लैम्डा अपॉन D। तीसरी बात बच्चों बीटा मीडियम अगर आता है तो बीटा मीडियम इक्वल टू होता है बच्चों बीटा एयर डिवाइड बाई म्यू मीडियम। या बच्चों थीटा मीडियम इक्वल टू आएगा बच्चों थीटा एयर अपॉन म्यू मीडियम। अब बच्चों क्या है कि बात करेंगे बच्चों पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, जिसको लिखेंगे ND लैम्डा अपॉन D, और बच्चों पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज इसको लिखेंगे बच्चों 2n-1 D लैम्डा अपॉन 2D। अब बच्चों आपको क्या है कि यहां पर क्या है कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ का आपको इस तरह या तो इस फॉर्मूले बनेगा या इस फॉर्मूले बनेगा या इस पे बनेगा या इस पे, या बच्चों क्या है कि आप देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों। इस सेकंड क्वेश्चन में यदि बच्चों YDAC एक्सपेरिमेंट को अपन दो वेवलेंथ से क्या है कि एक्सपोज करते हैं तो बच्चों इसकी मान लेते हैं बच्चों n1th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज इसकी n2th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड करती है। तो बच्चों आप इक्वेशन यूज करेंगे n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, और बच्चों क्या है कि फिर फॉर्मूला लगा देंगे कि सेंट्रल फ्रिंज से कितना डिस्टेंस पर बच्चों फ्रिंजे कोइंसाइड हो रही है n1 D लैम्डा अपॉन D। इससे सोल्व कर देना या उससे सोल्व कर देना। या बच्चों क्या है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है कितनी हो जाएगी बच्चों, आप क्या है कि n1 बीटा 1 इक्वल टू n2 बीटा 2 से नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकाल देंगे। या बच्चों क्या है कि थ्योरेटिकल बात याद रखेंगे बच्चों, अगर यहाँ पे YDAC के सामने बच्चों अगर हम क्या है कि एक स्लेब रख देंगे तो कंप्लीट क्या है कि बच्चों इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट होगा उस स्लेब की तरफ जिधर क्या है कि अपन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्लेब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और बच्चों अगर दोनों साइड क्या है कि स्लेब इंट्रोड्यूस कर दें तो बच्चों इसकी थिकनेस अगर T1 है, इसकी थिकनेस अगर T2 है, यहाँ का रिफ्रैक्ट इंडेक्स बच्चों μ1 है, यहाँ का रिफ्रैक्ट इंडेक्स अगर μ2 है, तो बच्चों ये अगर क्या है कि फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट नहीं हो रहा है
तो आप लगाएंगे बच्चों μ1 - 1 इंटू T1 इक्वल टू μ2 - 1 इंटू T2। बच्चों फ्रिंज विड्थ तो कभी चेंज होती नहीं यहाँ पर, लेकिन क्या है कि फ्रिंज पैटर्न भी इस कंडीशन में शिफ्ट नहीं होगा। अब बच्चों क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो है आपको जो पूछी जाएगी, या तो बच्चों क्या है कि सेकंड क्वेश्चन जो आपको बताया, या तो बच्चों इस फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, या बच्चों क्या है कि सीधा सीधा क्या है कि मीडियम में फ्रिंज विड्थ आपको पूछी जा सकती है। तो बच्चों ये हमारा हो गया है सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब लेके चलता हूं बच्चों मैं आपको थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन पर। थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन बच्चों जो आपको क्या है कि पूछा जा सकता है, ये है बच्चों हमारा लेंस। अगर बच्चों इस लेंस को क्या है कि एयर की जगह अगर बच्चों हम क्या है कि यहां पे वाटर में डाल देते हैं, तो बच्चों इसकी फोकल लेंथ जो ना वाटर में करने पे 4 गुनी हो जाती है बच्चों एयर की। मतलब कहने का मतलब जनरल फॉर्मूला जो आप लगाएंगे बच्चों 1/f मीडियम इक्वल लगाएंगे बच्चों म्यू लेंस का मीडियम के रेस्पेक्ट -1 1/r1 - 1/r2। इस फॉर्मूले को बच्चों यूज करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे बच्चों। ये बच्चों आपके पास थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आपको फोर्थ कैटेगरी के क्वेश्चन पर। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी का जो क्वेश्चन है बच्चों ये बनता है स्पेक्ट लाइन फॉर्मूले पे, जिसमें आपको लाइमन बामर पार्शन की कोई भी स्पेक्ट लाइन पूछी जा सकती है बच्चों, या आपको क्या है कि ये बच्चों ये पूछी जा सकती है। सपोज आपको बोला कि यहाँ पे क्या है कि ये बामर सीरीज की सेकेंड लाइन है, या बच्चों आपको बोला कि लाइमन सीरीज की क्या है कि बच्चों फर्स्ट लाइन है। इनकी बच्चों वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। या बच्चों क्या है कि आपको टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है बच्चों माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, या इसका बच्चों ग्राफ, या आपको क्या है कि कोई भी कहेगी ऑर्बिट में बच्चों क्या है कि एनर्जी आपको पूछी जा सकती है। या बच्चों क्या है कि आपको रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर्ड है, जिसको लिखा जाता है बच्चों n प्रोपोर्शनल 1/sin4θ/2 से, जिसमें बच्चों क्या है कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल का थीटा के साथ बच्चों ग्राफ होता है रेक्टेंगल हाइपरबोला। या बच्चों आपको क्या है कि बात पूछी जा सकती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। अगर बच्चों ये Z2 ही है और ये बच्चों क्या है कि जो पार्टिकल आ रहा है इसका बच्चों चार्ज Z1 ही है, तो बच्चों आप लिखेंगे हाफ mv²। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस आ रहा है ये बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको लिख दिया k q1 q2 अपॉन r। बच्चों यहां से हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बता दिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी जो निकाली जाती है बच्चों ये निकालते हैं -13.6 Z² अपॉन n² से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। या फिर बच्चों आपको क्या है कि रेडियस का जो फॉर्मूला है बच्चों nth ऑर्बिट में, उसका फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस के साथ ये रिलेशन है, या बच्चों v इक्वल टू क्या बच्चों Z अपॉन n इंटू c अपॉन 137 मीटर अपॉन सेकेंड। ये बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि किसी भी टाइप का क्या है कि बच्चों कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे लाइमन बामर पार्शन ब्रैकेट का क्या है कि बच्चों कोई भी क्वेश्चन। ओके, ये बच्चों आपके पास जो बताया ये आपको बच्चों फोर्थ कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब लेके चलता हूं बच्चों आपको फिफ्थ कैटेगरी के क्वेश्चन पर। बच्चों फिफ्थ कैटेगरी का जो क्वेश्चन है ये आपको क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों ग्रेविटेशन पर। ग्रेविटेशन में बच्चों आपको क्या है कि प्रिपेयर करना है कुछ खास खास चीजें हैं। या तो बच्चों आपको प्रिपेयर करना है ऑर्बिटल वेलोसिटी, या बच्चों आपको प्रिपेयर करना है एस्केप वेलोसिटी, या बच्चों आपको प्रिपेयर करना है केपलर के लॉज, खासतौर से इसमें भी सेकेंड लॉ, जिसके अंदर क्या है कि एरिया टेबर्स बच्चों टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या बच्चों क्या है कि आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अगर हाइट के साथ रिलेशन पूछा बच्चों, सरफेस के साथ रिलेशन 1+h/r का होल स्क्वायर, जिसका ग्राफ रेक्टेंगल हाइपरबोला है, या बच्चों क्या है कि सेंटर से अगर आप डिस्टेंस पूछ जाए या सरफेस से डिस्टेंस पूछ जाए बच्चों, तो g' इक्वल टू लिखूंगा बच्चों g1 - h/r। ये बच्चों क्या है कि h कहां से मेजर किया बच्चों, h को मेजर करा बच्चों सेंटर से या सरफेस से, तो आप क्या है कि अगर h इक्वल टू क्या है कि 0 रखूंगा तो बच्चों g आ जाएगा। ये मेजर करा बच्चों सेंटर से, h इक्वल टू r कर दो, सरफेस से मेजर करा है, अगर h इक्वल टू r रख दूंगा तो सेंटर पे g 0 हो जाएगा बच्चों, जिसका ग्राफ हमारे पास इस तरीके का होता है बच्चों।
ये जी का बच्चों क्या है कि सेंटर से डिस्टेंस, अगर स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस ले रहा हूं तो उसका ग्राफ बाद में हाइपरबोलिक बच्चों, शुरू में स्ट्रेट लाइन। या फिर बच्चों क्या है कि आपके पास, या फिर बच्चों आपके पास क्या है कि यहां पर ये दो मास दे रखे हैं M1 M2, यहां से कितना डिस्टेंस पे क्या है कि बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ओके, अब बच्चों क्या है कि बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में बच्चों आपके पास क्या है कि केपलर का सेकंड लॉ, जिसको आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। यहां से बच्चों अपना क्या है कि 5th क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन। अब चलते हैं बच्चों अपन 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन में आपको क्या है कि बच्चों बता रहा हूं, वर्क एनर्जी पावर के अंदर यहां पे बच्चों आपको क्या है कि वर्क डन का सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछ जाता है। वर्क डन निकाल सकते हैं बच्चों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। ओके बच्चों, जो कोई भी बच्चा क्या है कि आराम से इसे सोल्व कर सकता है। या बच्चों क्या है कि हमें वर्क डन बाई स्प्रिंग जो लगाते हैं बच्चों, जिसको लिखते हैं अपन हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज करके बच्चों हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या बच्चों क्या है कि आपको, या बच्चों आपको क्या है कि कोई भी ग्राफ पूछा जा सकता है बच्चों। ओके, कोई भी ग्राफ वर्क एनर्जी पावर में कोई भी बच्चों, जैसे काइनेटिक एनर्जी का क्या है कि पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके का आपको कोई ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। ये बच्चों हमारे पास 6 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब बच्चों हम बात करते हैं 7th कैटेगरी के क्वेश्चन में। 7th कैटेगरी का जो क्वेश्चन है बच्चों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपन बात कर रहे हैं बच्चों रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर से। बच्चों रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट करके चलते हैं बच्चों, यहां पे क्या है कि 2 जगह से या 3 जगह से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। या तो बच्चों क्या है कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर थ्योरम लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है कि टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F लिखना बच्चों। या बच्चों L इक्वल टू R क्रॉस P लिखना बच्चों। तीसरा क्वेश्चन बच्चों यहां पे रोलिंग मोशन का, जिसमें बच्चों क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या है कि रोलिंग मोशन कर रहा है बच्चों, उसका एक्सेलरेशन लिखते हैं बच्चों G sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। या वेलोसिटी लिखेंगे बच्चों √2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। या बच्चों क्या है कि गिरने का टाइम, एस यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन की डिस्टेंस है बच्चों, जिसका क्या है कि k स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कम होगा, उसको बच्चों क्या है कि नीचे आने में क्या है कि टाइम सबसे कम लगेगा। तो ये बच्चों क्या है कि हमारा क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। या लास्ट टू लास्ट इसके अंदर बच्चों L इक्वल टू आई ओमेगा, बेस कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बन सकती है बच्चों, वो बन सकती है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। या बच्चों बात बन सकती है यहाँ पर कि कौन ऑब्जेक्ट क्या है कि पहले आएगा, कौन ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। ये बच्चों आपके पास 7th कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब बच्चों आते हैं हम 8th कैटेगरी के क्वेश्चन पर। 8th कैटेगरी का क्वेश्चन है बच्चों आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बच्चों आपको क्या है कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है। या तो बच्चों ईएमएफ E इक्वल टू BVL फॉर्मूला आप अच्छी तरह करेंगे। या बच्चों क्या है कि आप करेंगे E इक्वल टू कोई रोड रोटेट करेगी B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2 पे। या बच्चों क्या है कि सोलेनाइड वगैरह का जो सेल्फ इंडक्टेंस लिखते हैं बच्चों μ0 n स्क्वायर L से बच्चों। या बच्चों क्या है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है M इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2। या बच्चों क्या है कि ट्रांसफार्मर। या बच्चों क्या है कि सीधा E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लेंज लॉ पे बेस्ड बच्चों कोई भी क्वेश्चन। अब बच्चों यहां पे क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको क्या है कि पूछी जा सकती है, वो बच्चों क्या है कि यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस की ही बात आपको पूछी जा सकती है। ओके, या बच्चों क्या है कि ट्रांसफार्मर 2nd कैटेगरी में। तो ये बच्चों आपके पास क्या है कि 8वां क्वेश्चन बनता है। अब बच्चों आपको लेके चलता हूं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन जो आपको क्या है कि बच्चों मोस्ट एक्सपेक्टेड कैटेगरी में बन सकता है, ये बच्चों क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में आपको क्या है कि बच्चों कहां से क्या है कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनती है। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनती है एक तो बच्चों सर्कुलर करंट कैरिंग जो कोयल है उसके सेंटर पे क्या है कि जो फील्ड निकालते हैं, तो बच्चों जो फॉर्मूला लगाते हैं μ0 ni अपॉन 2r। या बच्चों क्या है कि ये हमारी सर्कुलर क्या है कि कोई कोयल है जिसमें करंट चल रही है बच्चों, सेंटर से x डिस्टेंस पे जो फील्ड होता है बच्चों, जिसका सेंटर से फील्ड के साथ जो रिलेशन होता है
bx इक्वल टू बी सेंटर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2। ये बच्चों क्या है कि हमारे पास क्या है कि फॉर्मूले में कुछ भी दे देगा, या फिर बच्चों इसका जो ग्राफ होता है, या बच्चों हेल्महोल्ट्ज कॉइल का क्या है कि डिजाइन, ये आपको पूछ जा सकता है। या फिर बच्चों क्या है कि आपको जो आपने क्या है कि यहाँ पे देखा, जो हमारा क्या है कि कोई एम्पियर लॉ की जो एप्लीकेशन होती है, जिसमें क्या है कि सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है बच्चों, उसमें सेंटर से आर डिस्टेंस पे क्या है कि बच्चों जब फील्ड निकालते हैं बच्चों, तो क्या है कि पहले फील्ड लीनियरली बढ़ता है, बाद में फील्ड ऐसा होता है बच्चों। ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में बच्चों एम्पियर लॉ का क्वेश्चन। तो बच्चों यहां से एक क्वेश्चन तो एम्पियर लॉ का बन सकता है, या बच्चों दूसरा क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल चलेगा बच्चों, तो आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, या बच्चों डिफ्लेक्शन निकालना साइन थीटा इक्वल टू डी अपॉन आर, या बच्चों क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स जो निकालते हैं बच्चों पॉइंट चार्ज पे कितना लगेगा बच्चों, क्यू बी क्रॉस बी, या बच्चों क्या है कि फोर्स इक्वल टू लिखेंगे बच्चों आई डी एल क्रॉस बी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब बच्चों यहां से क्या है कि आपको जो बातें बताई हैं बच्चों, इन बातों में बच्चों क्या है कि या तो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्या बनती है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी बनती है बच्चों एम्पियर लॉ, या बनती है बच्चों हमारे पास क्या है कि सीधी सीधी समझ लीजिए डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों आपके पास क्या है कि 9 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद बच्चों क्या है कि सेकंड कैटेगरी 10वां क्वेश्चन जो आपको बता सकते हैं बच्चों, ये बता सकते हैं बच्चों मैग्नेटिज्म जो है बच्चों, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बच्चों आपको क्या है कि बात पूछी जा सकती है, जिसके अंदर क्या है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी लिखते हैं बच्चों, हमें लिखा जाता है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम। इसके अंदर बच्चों डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बच्चों एक्सएम की वैल्यू क्या होगी, और इसके अलावा बच्चों क्या है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके लिए बच्चों हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है। बी और एच के बीच में जब ग्राफ बनाया जाता है बच्चों, उसको अपन हिस्टैरिसीस कर्व बोलते हैं। लेगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच, हिस्टैरिसीस कर्व का एरिया वगैरह क्या बताएगा, कोएर्सिविटी क्या होगी बच्चों, रिटेंटिविटी क्या होगी, आपको मालूम होनी चाहिए बच्चों। और इसके अलावा बच्चों क्या है कि क्यूरी लॉ क्या होता है बच्चों, ये टेम्परेचर पे किस तरीके डिपेंड करेगी, क्यूरी विस्लो क्या होता है बच्चों, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डिफाइन करते हैं। ये बातें आपको क्या है कि अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए बच्चों। यहां से आपके पास क्या है कि बच्चों ये 10वां क्वेश्चन आपका स्टैंड करता है। और बच्चों चांस है यहाँ पे क्या है कि जब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालना आपको आ सकता है, या बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल का क्या है कि बिहेवियर आ सकता है किसमें, जिसमें आपको पोटेंशियल पूछी जा सकती है बच्चों यू इक्वल टू माइनस एम डॉट बी से, या बच्चों क्या है कि टॉर्क पूछा जा सकता है एम क्रॉस बी से। इसका कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये बच्चों 10वीं कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। आते हैं बच्चों अपन क्या है कि 11वीं कैटेगरी पे क्वेश्चन पर। 11वीं कैटेगरी का क्वेश्चन अपन क्या है कि बच्चों बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या है कि 11वीं और 12वीं बच्चों क्या है कि 11, 12, 13 3 कैटेगरी के क्वेश्चन यहां से पूछी जा सकते हैं। अब बच्चों 3 क्वेश्चन कौन से एक्सपेक्टेड है बच्चों, पहला क्वेश्चन यहां से 11, 12 एंड 13 जो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं बच्चों, ये आपको क्या है कि बच्चों पहला क्वेश्चन रेजिस्टेंस के चैप्टर से, जब वायर का मास कांस्टेंट होगा तो आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर 4। और यह बच्चों क्या है कि टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है आर थीटा इक्वल टू आर 0 1 प्लस अल्फा थीटा। यहां पे क्या है कि कई बार कई बच्चे क्या कर जाते हैं बच्चों, आर थीटा 2 इक्वल टू आर थीटा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा लगा जाते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करना। ये वाला क्या है कि बच्चों फॉर्मूला 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेफरेंस के रेस्पेक्ट में निकलेगा। कहने का मतलब अगर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर रेजिस्टेंस दे रखा है, फिर आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पूछा है, तो आप 100 पे अलग निकालो 0 के रेस्पेक्ट में, और बच्चों 50 पे क्या है कि फिर से 0 के रेस्पेक्ट निकाल लीजिए और फिर डिवाइड करके सोल्व करिए। यहाँ पे बच्चों क्या है कि अल्फा का भी क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है। अल्फा बच्चों क्या है कि कंडक्टर के लिए बच्चों पॉजिटिव होता है और सेमी कंडक्टर के लिए बच्चों नेगेटिव होता है। तो बच्चों अगर कॉपर में क्या है, कॉपर से अगर जर्मेनियम की बात करेंगे बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कॉपर के केस में, और जर्मेनियम के केस में बच्चों रेजिस्टेंस घटेगा। और बच्चों क्या है कि नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन जो है ये आपको क्या है कि पूछा जा सकता है बच्चों किरचॉफ लो, या तो किरचॉफ करंट लो या किरचॉफ वोल्टेज लो पे। किरचॉफ करंट लो बच्चों यहाँ पे क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, किरचॉफ वोल्टेज लो बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड है। इसको क्या है कि सर्किट में कैसे अप्लाई करेंगे ये बच्चों आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों क्या है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है या रेजिस्टेंस की जो ग्रुपिंग होती है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है मीटर ब्रिज पर।
जिसमें एंड करेक्शन हम लगाते हैं बच्चों, वो भी क्या है कि आपको पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये सेकंड कैटेगरी है। और बच्चों थर्ड कैटेगरी है जो क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है बच्चों, जो सेल है, सेल के अंदर क्या है कि मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगी बच्चों, ये आपको पूछा जा सकता है। या फिर क्या है कि बच्चों अगर आपको क्या है कि ये नहीं पूछा है, तो जो बल्ब है बच्चों, पैरेलल के अंदर हाईएस्ट वाट का बल्ब ज्यादा पावर डिलीवर करता है, सीरीज के अंदर लोवेस्ट वाट का क्या है कि बल्ब जो बच्चों ज्यादा पावर डिलीवर करता है। और बच्चों क्या है कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, तो बल्ब के रिलेटेड आपको बातें पूछी जा सकती है। या बच्चों हीटिंग इफेक्ट के अंदर फ्यूज वायर जो होता है बच्चों, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी रेडियस की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, फ्यूज होने का टाइम r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। फ्यूज वायर बच्चों 65% लेड एंड 35% टीन से बना होता है। तो बच्चों यहां पर क्या है कि मैंने आपको 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस बता दिए हैं। ये एक कैटेगरी बच्चों ये है, दूसरी कैटेगरी बच्चों केसीएल केवीएल लगाना या बच्चों सेल की मिक्सिंग कर दीजिए, और तीसरी कैटेगरी बच्चों मीटर ब्रिज या क्या है कि बच्चों बल्ब या हीटिंग इफेक्ट का जो क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। यह आपको जैसे क्या है कि कभी कभी कहा जाता है कि बच्चों क्या है कि घर में सारी चीजें पैर में लगी होती है। अगर बच्चों हमारा सेल अगर आइडियल है, आइडियल सेल से क्या है कि बच्चों घर में अगर अचानक क्या है कि पैरेलल में बल्ब के पैरेलल में लगा हुआ अचानक एसी चला देंगे, तो बच्चों क्या है कि बल्ब की चमक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमारा सेल आइडियल है तो। क्योंकि बच्चों क्या है कि टीपीडी बल्ब के अक्रॉस चेंज नहीं होगा, लेकिन बच्चों सेल अगर हमारा नॉन आइडियल है तो याद रखिए बल्ब की चमक कम हो जाएगी। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है कि 13 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब बच्चों आते हैं पर 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन हमारा बच्चों क्या है कि रेडिएशन चैप्टर के अंदर है। रेडिएशन चैप्टर में बच्चों हमें क्या है कि बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे, जिसमें क्या है कि ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर का बच्चों टाइम के साथ ग्राफ तो कैसा होगा। ये ग्राफ बच्चों ऐसा होगा, कभी भी क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल नहीं आएगा। यह बच्चों क्या है कि हमारे पास θ1 - θ2 अपॉन T इक्वल टू K एवरेज टेम्परेचर θ1 + θ2 अपॉन 2 माइनस θ0 सराउंडिंग टेम्परेचर। यह बच्चों क्या है कि 20 डिस्प्लेसमेंट लो जो होता है, जिससे स्टार वगैरह के टेम्परेचर बताए जाते हैं, लैम्डा m प्रोपोर्शनल 1/T, इसका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। या बच्चों स्टीफन लो जो होता है, जिसमें एनर्जी रेडिएटेड प्रोपोर्शनल होती है बच्चों टेम्परेचर के पावर 4K। या फिर क्या है कि बच्चों सीधी सिंपल सी बात है बच्चों, हमारा किरचॉफ लॉ जो है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो सभी बॉडी के लिए क्या है कि बच्चों कांस्टेंट है गिवन टेम्परेचर पे, जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी के इक्वल होता है। अब बच्चों ये रेडिएशन चैप्टर जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो आपकी हो सकती है बच्चों, ये यहाँ पे क्या है कि हमें क्या है कि या तो क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर टाइम कितना लगेगा कूल होने में, ये पूछा जा सकता है। या बच्चों 20 डिस्टेंस आपको कुछ भी पूछा सकता है। ये बच्चों क्या है कि हमारा 14वां क्वेश्चन हो जाता है। अब बच्चों आपको क्या है कि 15वें क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। बच्चों 15वां क्वेश्चन आपको बता रहा हूं बच्चों विस्कोसिटी वाले चैप्टर में। विस्कोसिटी वाले चैप्टर के अंदर बच्चों ये क्या है कि स्टोक्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। जब ये क्या है कि ड्रॉप्स गिरेगी बच्चों, ये mg, ये लगा बच्चों अपथ्रस्ट, और बच्चों क्या है कि ये लगा यहाँ पे विस्कस फोर्स। जब बच्चों ये इक्विलिब्रियम हो जाएगी, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जिससे अपन टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू g अपॉन ईटा। तो बच्चों जब यहाँ पे क्या है कि ये 2 ड्रॉप्स चल रही है बच्चों, अगर 2 ड्रॉप्स चल के एक बड़ी ड्रॉप्स बना देती है, तो बच्चों r इक्वल टू होता है बच्चों n की पावर 1/3। आपसे क्या है कि वेलोसिटी का रिलेशन कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। या बच्चों वेलोसिटी का क्या है कि डिस्टेंस के साथ, या बच्चों क्या है कि टाइम के साथ जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ आपको पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये हमारे पास, या बच्चों क्या है कि जो पॉइजन इक्वेशन होती है जिसमें वॉल्यूम फ्लो की रेट निकालते हैं बच्चों, पाई डेल्टा पी r4 अपॉन 8 ईटा l। तो बच्चों ये पॉइजन फॉर्म में, लेकिन बच्चों क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है बच्चों वो यहाँ पर यही बन सकती है बच्चों। ये हमारा 15वीं कैटेगरी का क्वेश्चन है बच्चों। 16वीं कैटेगरी के क्वेश्चन में अगर हम आएंगे बच्चों, तो ये हमें क्या है कि यंग मॉडुलस का क्वेश्चन हमारा बन सकता है किसी भी तरीके से। यंग मॉडुलस जो लिखते हैं बच्चों, हमें क्या है कि यहाँ पर देखो ये क्या बॉडी लटकी होगी बच्चों, यहाँ पे क्या है कि हमें एक्सटेंशन पूछा जा सकता है, यहाँ का एक्सटेंशन पूछा जा सकता है, या क्या है कि कौन सा क्या है कि वायर सेम एक्सटेंशन के लिए ब्रेक होगा तो फोर्स हमसे पूछा जा सकता है। या बच्चों एनर्जी स्टोर जो लिखी जाती है, एनर्जी स्टोर को हम लिखते हैं बच्चों हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। या फिर बच्चों क्या है कि यहां पर बल्क मॉडुलस का जो क्वेश्चन होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है बच्चों, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी बेस्ड क्वेश्चन, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। या बच्चों क्या है कि यहां पर ये है बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट इक्वल लिखा बच्चों यंग मॉडुलस इनटू इंटरमोलिकुलर सेपरेशन।
बच्चों फिर भी क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी यहां पर बच्चों यंग मॉडुलस की ही बनती है। अदरवाइज क्या है कि ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ईटा क्या है बच्चों यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके, या बच्चों 9 अपॉन वाई इक्वल टू 3 अपॉन ईटा प्लस 1 अपॉन के, या y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। लेकिन फिर भी बच्चों क्या है कि आपको बता रहे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी क्या है बच्चों, इस पर यंग मॉडुलस पे बेस्ट क्वेश्चन, ये बच्चों हमारी 16वीं कैटेगरी का क्वेश्चन है बच्चों। आपको लेके चलते हैं बच्चों 17वीं कैटेगरी पर। 17वीं कैटेगरी पे बच्चों क्वेश्चन हमारा आता है पोलराइजेशन का, जो बच्चों क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे बच्चों, अगर हमारी क्या है कि अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी बच्चों क्या है कि अगर पोलराइजर से गुजरेगी, जब अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से गुजरेगी बच्चों तो इंटेंसिटी हो जाएगी उसकी आधी। अब ये बच्चों क्या है कि जो पोलराइज लाइट है बच्चों, ये किसी दूसरे क्या है कि एनालाइजर से गुजरेगी बच्चों, जिसका कुछ ना कुछ एंगल दे रखा होगा। अब बच्चों जो भी एंगल दे रखा होगा आपको क्या है कि आप I2 इक्वल टू I1 कोस स्क्वायर थीटा, जिसको बोलते हैं बच्चों मालूस लो, ये लगा के क्वेश्चन जो सोल्व किया जाता है, इसका क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। या फिर बच्चों क्या है कि आपको ये ट्रांसपेरेंट हमारी कोई स्लेब है जिसपे ये इंसिडेंट लाइट जो अनपोलराइज है बच्चों, ये बच्चों अनपोलराइज्ड लाइट है। जब बच्चों क्या है कि ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे, जिसका नाम अपन बोल रहे हैं पोलराइजिंग एंगल, जिसको लिख रहे हैं थीटा पी, इस पे इंसिडेंट होती है, तो बच्चों जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये तो थी बच्चों परफेक्ट पोलराइज, ये वाइब्रेशन है परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर, और ये बच्चों रिफ्रेक्टेड लाइट है, इस एंगल का नाम अपन लिख दिया बच्चों 90 माइनस थीटा पी। और बच्चों क्या है कि म्यू यहाँ का रिफ्लेक्ट इंडेक्स है जो हो जाता है बच्चों 10 थीटा पी, थीटा पी यहाँ पे पोलराइजिंग एंगल है। और ये दोनों क्या है कि बच्चों रिफ्लेक्टेड यहाँ पे परपेंडिकुलर होती है, किस पर, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों पोलराइजिंग एंगल पे इक्वल है। तो बच्चों ये 17वीं कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब बच्चों लेके चलता हूं मैं आपको 18वीं कैटेगरी के क्वेश्चन पर। 18वीं कैटेगरी का क्वेश्चन बच्चों आपका क्या है कि बनता है काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स में बच्चों क्या है कि जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन पढ़ते हैं तो सेम टाइम इंटरवल बच्चों क्या है कि डिस्टेंस टेबल का रेशियो होता है बच्चों 1:3:5। तो बच्चों ये क्या है कि हॉरिजॉन्टल यहां भी पूछा जा सकता है कि S1 S2 S3, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो इसका जो रेशियो है ये रेशियो होता है 1:3:5। या बच्चों क्या है कि जब ये हमारा क्या है कि कोई वाटर टैंक है जिससे वाटर ड्रॉप्स रेगुलर टाइम इंटरवल में गिर रही है, जब वाटर ड्रॉप्स रेगुलर टाइम इंटरवल गिर रही है, मान लो फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, ये फोर्थ ड्रॉप है, ये बच्चों फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, ये डिस्टेंस बच्चों x होगी, तो ये बच्चों 3x होगी, तो बच्चों ये 5x होगी, और आपको कुछ हाइट दे रखी होगी बच्चों, आपको क्या है कि पूछा कि ये 3x की वैल्यू कितनी होगी, आप आराम से निकाल के बता सकते हैं। या बच्चों क्या है कि यहां से क्या है कि एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इस पार्टिकल को ग्राउंड से हमने u वेलोसिटी से फेंका, इसको जस्ट रिलीज करा 0 वेलोसिटी से, ये बच्चों इनके बीच में सेपरेशन दे रखा है। ये दोनों पार्टिकल कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, ये बच्चों आपको क्या है कि काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन बन सकता है। या बच्चों क्या है कि काइनेमेटिक्स के अंदर आपको क्या है कि और बात बता रहे हैं बच्चों काइनेमेटिक्स में, या बच्चों क्या है कि रिवर बोट की बात बता रहे हैं। अगर क्या है कि बोट को मिनिमम टाइम के अंदर रिवर क्रॉस करनी है तो बच्चों क्या है कि केस क्या होगा, ये मिनिमम टाइम का केस है बच्चों। और यदि बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ पे क्या कि जाना है, मतलब सामने पहुंचना है बच्चों, तो ये बच्चों VBR और ये बच्चों थीटा, तो सामने पहुंचने का क्या है कि बच्चों हम केस लिखते हैं कि VBR साइन थीटा इक्वल लिखते हैं बच्चों VRG। ये बच्चों क्या है कि शॉर्टेस्ट पाथ पे जाने का केस है जिसको आपको क्या है कि वो डिस्कस कर सकता है। या बच्चों ये दो पार्टिकल है जिनके बीच में क्या है कि ये पार्टिकल इधर चल रहा है, ये पार्टिकल इधर चल रहा है। अब आपको पूछा बच्चों इनके बीच में कुछ सेपरेशन दे रखा होगा, आपको पूछा जाएगा मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, तो मिनिमम सेपरेशन के लिए बच्चों ये पार्टिकल ए पार्टिकल बी, तो पार्टिकल बी के फ्रेम में अगर हम एनालिसिस करेंगे बच्चों ये क्या है कि पार्टिकल बी को इधर चलता हुआ नजर आएगा, तो बच्चों ये मिनिमम सेपरेशन होगा, ये थीटा, और बच्चों ये V1 ये डी था बच्चों, तो ये डी हमारा क्या हो गया बच्चों, ये डी तो क्या है कि हाइपोटेन्यूस है, तो ये कितना हो गया डी कोस थीटा, और ये डी साइन थीटा, ये तो हो गया बच्चों यहाँ पे मिनिमम सेपरेशन। और मिनिमम सेपरेशन अटेंड करने में जो टाइम लगेगा वो कितना हो गया बच्चों, ये डी कोस थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो बच्चों ये वाली क्या है कि प्रॉब्लम आपको पूछी जा सकती है। या फिर बच्चों आपको क्या है कि यहां पर हमारे पास क्या है कि सिंपल पार्टिकल अगर क्या है कि V1 स्पीड से V2 स्पीड से चलता है और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो एवरेज स्पीड पूछी जा सकती है, जो हम क्या लिखते हैं बच्चों, यहां पे लिखते हैं बच्चों 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। या बच्चों क्या है कि आपको ये पूछा जा सकता है कि ये पार्टिकल V1 से चल रहा है, V2 चल रहा है, सेम टाइम इंटरवल है,
तो बच्चों एवरेज स्पीड होती है हार्मोनिक एरिथमेटिक मीन। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। या फिर बच्चों क्या है कि वेलोसिटी आपको क्या है कि एक्स की टर्म में देगा और बच्चों आपको एक्सेलरेशन पूछेगा, तो एक्सेलरेशन लिख सकते हैं बच्चों v dv अपॉन dx। तो बच्चों ये काइनेमेटिक्स में आपको क्या है कि जो बात बताइए ये काइनेमेटिक्स के अंदर हमारा क्या है कि क्वेश्चन बनता है। या फिर क्या है कि लास्ट टू लास्ट काइनेमेटिक्स के अंदर बच्चों बात करें हम प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर पार्टिकल है यू वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पर, तो बच्चों या तो पूछा जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है कि वेलोसिटी, अगर क्या है कि इस प्रोजेक्शन पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आती है तो आप बता दीजिए थीटा कितना है, या बच्चों क्या है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2u sin थीटा अपॉन जी, या बच्चों इसकी मैक्सिमम हाइट एटेन कितनी होगी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या बच्चों इसकी रेंज क्या होगी u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, या रेंज मैक्सिमम कब होगी जब थीटा 45 डिग्री होगा। और बच्चों पार्टिकल को फेंकते हैं तो बच्चों क्या है कि थीटा पर और 90 माइनस थीटा पे बच्चों रेंज सेम आती है, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या बन गया कि किसी एक प्लैनेट पर किसी दूसरी प्लैनेट पे पार्टिकल को क्या है कि अगर स्पीड से फेंकते हैं बच्चों सेम स्पीड से, तो आपको क्या है कि बच्चों अगर वो सेम ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं तो आपको क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है कि उनकी वैल्यू को कंपेयर करवा सकता है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन की कैटेगरी हो गई है। तो ये बच्चों हमने आपको क्या है कि काइनेमेटिक्स का बता दिया, जिसमें से क्या है कि एक क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके पास 18वां क्वेश्चन हो गया है बच्चों। अब आपको लेके चलता हूं बच्चों 19वीं कैटेगरी के क्वेश्चन पर। 19वीं कैटेगरी का क्वेश्चन बच्चों आपको बनता है एसएचएम में। अब एसएचएम में बच्चों या तो क्या है कि सिंपल याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में फेज डिफरेंस कितना है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में फेज डिफरेंस कितना है, या बच्चों v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेलोसिटी अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की आती तो आपको निकालना पड़ सकता है, या बच्चों एक्सेलरेशन किसी पोजीशन में पूछा जा सकता है, या बच्चों क्या है कि स्प्रिंग्स की कटिंग कर देंगे तो बच्चों स्प्रिंग सीरीज में होंगी पैरेलल होंगी तो क्या होगा, ये बच्चों स्प्रिंग्स है जो सीरीज में होंगी बच्चों, तो आपको पता है ये 1 k होता है बच्चों 1 k1 प्लस 1 k2। पैरेलल में होंगी बच्चों तो k इक्विवेलेंट होता है k1 प्लस k2, और बच्चों स्प्रिंग्स को काट देंगे तो k इंटू एल का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। और बच्चों सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो बच्चों लिखते हैं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, तो या तो बच्चों या फिर बच्चों क्या है कि अर्थ जो है अर्थ में हम टनल बना देंगे बच्चों, एक पार्टिकल को छोड़ेंगे तो ये एसएचएम करेगा जिसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। या बच्चों जो सिंपल पेंडुलम है उसके अंदर अगर क्या है कि बच्चों ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं अपन जी 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर। अगर बच्चों क्या है कि पेंडुलम की लेंथ अगर अर्थ की रेडियस से बहुत बड़ी हो बच्चों, एल अगर बड़ा है बच्चों तो यहाँ पे आर छोटा हो, 1 अपॉन एल बड़ा आर से तो 1 अपॉन एल छोटा होगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, और एल इक्वल टू आर है तो टाइम पीरियड बच्चों 60 मिनट आ जाएगा। इस तरीके का क्या है कि बच्चों आपको क्या है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बच्चों एसएचएम की फ्रीक्वेंसी की डबल होती है, और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी एसएचएम की फ्रीक्वेंसी की डबल होती है। तो ये बच्चों आपके पास क्या है कि एसएचएम का क्वेश्चन बन सकता है। या बच्चों टाइम पीरियड निकालते हैं 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। बच्चों क्या है कि यहाँ पे ये 19वीं कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब बच्चों लेके चलता हूं मैं आपको 20वीं कैटेगरी के क्वेश्चन पर। 20वीं कैटेगरी का क्वेश्चन आता है बच्चों सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में बच्चों आपको पूछा जा सकता है या तो बच्चों ए का रिलेशन AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन, या बच्चों आपको पूछा जा सकता है अगर क्या है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल चलता है तो बच्चों मैक्सिमम सेफ स्पीड, कोई गाड़ी चलती है तो ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है विदाउट स्कीडिंग। या बच्चों एंगल ऑफ बैंकिंग का कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें tan थीटा लिखते हैं बच्चों v स्क्वायर अपॉन rg से। या बच्चों क्या है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी करेगी तो बच्चों क्या है कि अगर उसे वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है तो लोवेस्ट पॉइंट पे क्या है कि वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट 5gr। और बच्चों सर्कुलर पाथ कब छोड़ेगा जब वेलोसिटी कितनी होगी, सर्कुलर छोड़ने के लिए वेलोसिटी अंडर रूट 2gr से ज्यादा होगी अंडर रूट 5gr से कम होगी, और ऑसिलेटरी मोशन करने की कंडीशन होगी बच्चों 0 से ज्यादा अंडर रूट 2gr के इक्वल या उससे कम, तो ऑसिलेटरी मोशन करेगा। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है बच्चों यहाँ पे या तो इसकी या इसकी। ओके, या क्या है कि बच्चों कोई पार्टिकल यहाँ पे कोई पार्टिकल लटके हैं बच्चों, टेंशन का क्या है कि रेशियो पूछा जा सकता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पे, तो ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट पे बच्चों टेंशन का अगर आपको रिलेशन पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या है कि टेंशन क्या हो जाएगा TA माइनस TB इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू दिस, और यहाँ पे बच्चों TB माइनस TC कर दोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू दिस लेंथ, ये रेडियस निकाल देना। इस तरीके का बच्चों कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये बच्चों 20वीं कैटेगरी के क्वेश्चन आ गया है। अब बच्चों आपको 21वीं कैटेगरी पे लेके चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन आता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों क्या है कि क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, ये आपके पास दो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है बच्चों। ओके, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा या क्यू दे रखे होंगे, इनका आपस में फिजिकल कांटेक्ट करा दिया बच्चों।
तो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ये बात पूछी जा सकती है बच्चों। दूसरी बात आप पूछी जा सकती है बच्चों, यहाँ पे क्या है कि ये दो चार्ज है बच्चों Q1 Q2, इन दोनों के बीच के अंदर बच्चों डिस्टेंस आ रहा है। अब बच्चों क्या है कि मान लो दोनों के मैग्नीट्यूड पहले सेम थे, अब बच्चों एक से क्या है कि 25% चार्ज इसमें चला गया, तो यहाँ पे चार्ज हो गया बच्चों 0.75 क्यू, यहाँ पे चार्ज हो गया बच्चों 1.25 क्यू। अब बच्चों फोर्स F2 है, पहले फोर्स F1 था, F2/F1 का रेशियो क्या होगा, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। या फिर बच्चों क्या है कि जहां पे क्या है कि दो चार्ज दे रखे हो Q1 Q2 सेम नेचर के हो, तीसरा चार्ज बच्चों कितना डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम आएगा, ये पूछा जा सकता है। या बच्चों ये चार्ज क्या है कि अपोजिट नेचर का होगा, तो बच्चों इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको क्या है कि कम मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास में मिलेगा, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये आपको पूछा जा सकता है। या बच्चों क्या है कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है, तो फोर्स लगता है उस पर Q × E, उस फोर्स की क्या है कि ट्रेजेक्ट्री वगैरह की बात, या टाइम पीरियड 2 = 2π/L/g कैसे इफेक्टेड होगा, ये बच्चों आपको बात पूछी जा सकती है। अब बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज पार्टिकल जो होंगे Q1 Q2, पोटेंशियल जी लिखेंगे बच्चों, तो पोटेंशियल जी लिखेंगे बच्चों K Q1 Q2/r से। या बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है कि पोटेंशियल रिलेशन होता है बच्चों E = -dV/dr, जहां से अपन क्या है कि 21वें क्वेश्चन को अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है 21वें क्वेश्चन की, जहां से अपन क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। E = -dV/dr, V यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल है, आपको कुछ भी दिया होगा आप क्या है कि क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ओके बच्चों, या फिर क्या है कि बच्चों यहाँ पे गॉस थ्योरम में, गॉस थ्योरम में बच्चों आपको क्या है कि फ्लक्स का कोई भी बात पूछा जा सकता है, क्यूब से रिलेटेड की क्या है कि चार्ज क्यूब के सेंटर में रखा है, या बच्चों क्यूब के कोने में रखा है, तो क्या है कि उस पर क्या होगा बच्चों। या फिर क्या है कि शीट जो है बच्चों इनफाइनाइट शीट, जिसकी वजह से क्या है कि बच्चों फील्ड होता है कितना, σ/2ε0, ये आपसे क्या है कि बच्चों बात पूछी जा सकती है। या फिर बच्चों हमारे पास क्या है कि कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, अगर बच्चों कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों क्या रिलेशन होगा, वो आपको पूछा जा सकता है। या बच्चों क्या है कि ये अगर यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के क्या रिलेशन होंगे, ये बात आपको पूछी जा सकती है, ग्राफ आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा बच्चों जो फ्लक्स निकालते हैं बच्चों E.A से, तो फ्लक्स का क्या है कि कोई भी सिंपल प्रॉब्लम आपको पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल के बिहेवियर की। इलेक्ट्रिक डाइपोल में बच्चों वापस क्या है कि टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के अंदर क्या है कि डाइपोल का बिहेवियर क्या होगा, ये या डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से क्या है कि बच्चों आपको क्या है कि एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा या तो यहाँ से, या बच्चों क्या है कि गॉस थ्योरम का क्या है कि फ्लक्स का, या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब चलते हैं बच्चों 22 कैटेगरी पर। अब बच्चों आपको बात बता रहे हैं यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है, या आइंस्टीन की इक्वेशन भी पूछी जा सकती है बच्चों। ये E है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये वर्क फंक्शन है बच्चों। दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू बच्चों वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन क्या है कि EV0 बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है बच्चों। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का बच्चों क्या है कि ग्राफ कैसा होगा फ्रीक्वेंसी के साथ, बच्चों क्या है कि E के मैक्सिमम का क्या है कि बच्चों ग्राफ कैसा होगा फ्रीक्वेंसी के साथ। बच्चों यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। ओके, तो ये बच्चों क्या है कि 22 क्या है कि नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। या फिर बच्चों क्या है कि इंटेंसिटी जो होती है, जिससे नंबर ऑफ फोटोन निकालते हैं बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम अपन निकाल सकते हैं बच्चों। ओके, वो क्या होगा बच्चों IAT/hμ या AC/λ, उससे नंबर ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं बच्चों। ओके, तो यहां से क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरीके का यहाँ पे बन सकता है। अब बच्चों आपको 23 कैटेगरी पे लेके चल रहे हैं। 23 कैटेगरी आपके पास बच्चों आती है न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको क्या है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है बच्चों, या तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों R = R0 A⁴ पर, या बच्चों आपको क्या है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां पर बच्चों, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर, जिसमें निकाला जाता है बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और न्यूक्लियन नंबर के बीच का जो ग्राफ बनाया जाता है। या बच्चों क्या है कि आपको पूछा जा सकता है एनर्जी लिबरेटेड कैसे निकाली जाती है, कैसे निकालोगे एनर्जी लिबरेटेड बच्चों। अगर एनर्जी लिबरेटेड अगर पॉजिटिव है बच्चों, तो याद रखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बच्चों स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट न्यूक्लियई है आपको न्यूमेरिकल में बाइंडिंग एनर्जी दे रखी होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर देना, किसकी, प्रोडक्ट न्यूक्लियई की। तो प्रोडक्ट न्यूक्लियई की बाइंडिंग एनर्जी में से बच्चों रिएक्टेंट न्यूक्लियई की बाइंडिंग एनर्जी को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बच्चों आपको एनर्जी लिबरेटेड मिल जाएगी। लेकिन बच्चों याद रखिए अगर आपको मास डिफेक्ट निकालना होगा
तो कैसे निकालेंगे बच्चों, रिएक्टेंट न्यूक्लियाई के मास में से प्रोडक्ट न्यूक्लियाई के मास को घटाएंगे बच्चों, तो आपको क्या है कि मास डिफेक्ट मिलेगा। और यदि मास डिफेक्ट एमयू में प्रेजेंट है तो बच्चों 1 एटॉमिक मास यूनिट 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, उससे आपको एनर्जी लिबरेटेड डायरेक्ट मिल जाएगी। ओके, तो ये बच्चों की है कि बात होगी न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स में बच्चों की है कि याद रखिए, इसके बाद आपको क्या है कि रिएक्टर वगैरह दे रखा होगा बच्चों, रिएक्टर में पावर आउटपुट दे रखा होगा। अब जब बच्चों आपको पावर आउटपुट दे रखा होगा तो पावर आउटपुट के केस में आपको पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर, रेट ऑफ फिशन पूछी जा सकती है, या बच्चों की है कि कितना मास फिशन होगा। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है बच्चों, कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है बच्चों ये क्यों डिफिकल्ट है, या इसकी क्या कंडीशन है, या बच्चों की है कि फिशन बम और फ्यूजन बम क्या है कि न्यूक्लियर फिशन पे बेस्ड है या फ्यूजन बेस्ड है बच्चों, ये क्या है कि चीजें आपको क्या है कि न्यूक्लियर, और यह बच्चों क्या है कि रिएक्शन के अंदर जेड और ए से क्या है कि रिएक्शन बैलेंस करना आपको पूछा जा सकता है। लेफ्ट सभी न्यूक्लियर रिएक्शन में बच्चों क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड का क्या है कि जेड इक्वल टू राइट हैंड साइड का जेड होता है, या लेफ्ट हैंड साइड का ए इक्वल टू बच्चों राइट हैंड साइड का ए होता है। ये बच्चों आपका 23 कैटेगरी का क्वेश्चन है बच्चों। अब बच्चों अगर बात करूं मैं 24th कैटेगरी में, तो बच्चों ये आती है हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बच्चों आप निकालेंगे तो सीधा सीधा करेंगे बच्चों कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एच अपॉन पी इक्वल टू लिखेंगे बच्चों एच अपॉन एम वी इक्वल लिखेंगे बच्चों एच अपॉन √2m e। अब बच्चों बात करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। अगर फोटोन की बात करेंगे तो लेमडा फोटोन होगा बच्चों hc अपॉन e। अगर बच्चों बात करेंगे कि ये फॉर्मूला जो इलेक्ट्रॉन का वही पोस्टोन के लिए है। अगर बच्चों बात करूंगा मैं प्रोटोन के लिए, तो बच्चों ये फॉर्मूला है 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। अगर बच्चों बात करूंगा अल्फा पार्टिकल के लिए, तो ये फॉर्मूला है बच्चों 0.101 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। अगर बच्चों बात करूंगा ड्यूटेरियम के लिए, यही फॉर्मूला है बच्चों 0.202 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। अगर बच्चों बात करूंगा मैं इसी फॉर्मूले की किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए, जो T केल्विन टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो लिखूंगा बच्चों 25.6 अपॉन √T एंगस्ट्रॉम। अगर थर्मल न्यूट्रॉन की बात करूंगा तो 30.8 अपॉन √T एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों क्या है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ को क्या है हम निकाल पाएंगे। ओके, ये 24 कैटेगरी का क्वेश्चन है बच्चों। अब मैं लेके चलता हूं बच्चों 25 कैटेगरी पर। 25th कैटेगरी पे अगर बच्चों बात करेंगे हम, तो देखिए आपके पास क्या है कि कोई भी सर्किट दे रखा होगा बच्चों, ये जो सर्किट दे रखा होगा एसी सर्किट, इस एसी सर्किट में आपको क्या है कि करंट पूछ सकता है। तो करंट कैसे निकालेंगे बच्चों, V RMS अपॉन जेड से। आप आराम से क्या है कि या पावर का ट्रांसमिशन कैसे करते हैं बच्चों, हाई वोल्टेज पे। ये बच्चों 25th कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब बच्चों 26 कैटेगरी के क्वेश्चन पे आपको लेके चल रहे हैं। 26 कैटेगरी के क्वेश्चन में बच्चों या तो क्या है कि हमें टेम्परेचर मेजरिंग स्केल के बारे में आएगा, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन, या बच्चों सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का कोई भी ग्राफ, या बच्चों क्या है कि केटीजी मॉडल जो है, इस केटीजी मॉडल में बच्चों आपको आरएमएस वेलोसिटी निकालना, जिसको लिखते हैं √3RT/m, एवरेज वेलोसिटी निकालना, जिसको लिखते हैं बच्चों √8RT/m, या इनके बीच में रिलेशन निकालना, या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी लिखना √2RT/m। ये बच्चों कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। या बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या है कि बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल, ये बच्चों होती है ½ RT। तो बच्चों एक मोल की क्या है कि बच्चों एनर्जी लिखेंगे F/2RT। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम भी पूछा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मोल भी पूछा जा सकता है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे बच्चों, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है बच्चों, मोनोएटॉमिक के लिए, डाईएटॉमिक के लिए बच्चों 5 है, और बच्चों पॉलीएटॉमिक में बच्चों लीनियर स्ट्रक्चर में बच्चों 7 है, नॉन लीनियर बच्चों 6 है। अब बच्चों क्या है कि यहाँ पे मेयर रिलेशन जो होता है बच्चों, स्पेसिफिक हीट का जो डिफरेंस है कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट मोलर स्पेसिफिक हीट का, और बच्चों स्पेसिफिक हीट का जो डिफरेंस है दिस इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये R/m है। यहाँ से बच्चों, या फिर बच्चों क्या है कि आपको मीन फ्री पाथ का जो क्वेश्चन होता है बच्चों 1/√2 पाई, d यहाँ पे डायमीटर है, n यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसको लिखते हैं n/v, जिसको लिखते हैं बच्चों P/kT। तो यहाँ पे लेमडा बच्चों क्या है कि टी के प्रोपोर्शनल है, लेमडा बच्चों यहाँ पर क्या है कि पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बच्चों यहाँ पे 26 कैटेगरी क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या है कि कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। ये 26 कैटेगरी है। अब बच्चों आते हैं अपन 27 कैटेगरी पर। 27 कैटेगरी में बच्चों आपको क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, जो एनर्जी कंजर्वेशन बैच है, इसमें बच्चों क्या है कि वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेस के आपको वर्क डन पूछा जा सकता है बच्चों। डेल्टा Q इक्वल टू DU प्लस डेल्टा W ये पूछा जा सकता है बच्चों। या क्या है कि बच्चों
डेल्टा डब्ल्यू और डी यू, इसका क्या है कि कोई भी क्या है कि प्रोसेस के लिए आपको रेशियो पूछा जा सकता है। अब बच्चों डी यू हमेशा फिक्स होता है बच्चों, डी यू होता है एन सी वी डेल्टा थीटा, या फिर बच्चों क्या है कि गामा मिक्सचर निकालना जिसको बोलते हैं बच्चों सी पी अपॉन सी वी, और बच्चों सी वी आपको मालूम है सी वी तो होता है एफ बाई टू आर, या सी वी होता है बच्चों आर अपॉन गामा माइनस वन, और सीपी इक्वल होता है बच्चों सीवी प्लस आर, इस तरीके से। और बच्चों फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स जो है एडियाबेटिक आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है कि बच्चों आपको ग्राफ पूछ जा सकते हैं, ग्राफ बता सकते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस की बच्चों स्लोप क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस की स्लोप से गामा टाइम ज्यादा होती है, तो बच्चों आपको क्या है कि ग्राफ पूछा, जैसे नीचे वाला ग्राफ बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस का, ऊपर वाला ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस का है। या बच्चों क्या है कि स्पेसिफिक हीट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या साइकिल प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं बच्चों, एरिया अंडर द लूप, और बच्चों सी निकालते हैं किसी भी क्या है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की, सी इक्वल टू सी वी अपॉन आर माइनस वन वन माइनस एक्स, और बच्चों इक्वेशन का नाम है बच्चों पीवी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक्स। इस तरीके से बच्चों पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को हम सोल्व कर सकते हैं। ये 27 कैटेगरी का बच्चों क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों आपको लेके चलते हैं 28 कैटेगरी पर। 28 कैटेगरी में बच्चों क्वेश्चन बन सकता है आपसे थर्मल कंडक्शन पे बेस्ड। अब थर्मल कंडक्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है बच्चों, या तो क्या है कि बच्चों ये रोड हमारी रोड है बच्चों, यहाँ पे क्या है कि जंक्शन टेम्परेचर आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों के ए थीटा वन माइनस थीटा अपॉन एल इक्वल टू के टू ए थीटा माइनस थीटा टू अपॉन एल लगा देना बच्चों, या फिर क्या है कि बच्चों इस तरीके के जंक्शन का यहाँ पे टेम्परेचर निकाल देना। आर इक्वल टू क्या होता है बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस एल अपॉन के इंटू ए, और ये बच्चों हीट फ्लो की रेट एच इक्वल टू एच वन प्लस एच टू, एच क्या होता है बच्चों डेल्टा थीटा अपॉन आर। या फिर बच्चों क्या है कि हमारे पास क्या है कि ये दो रोड है बच्चों जो इस तरीके से रखी है, यहां से क्या है कि बच्चों आपको बोला कि 400 कैलोरी हीट का फ्लो रहा है, अगर यही रोड को बच्चों क्या है कि ऐसे रख दें तो उतनी की उतनी हीट बच्चों कितने टाइम में फ्लो जाएगी। और यह बच्चों क्या है कि इंडियन होज एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें लेंथ ऑफ वैक्स मेल्टेड पूछ जाती है, तो बच्चों अपन लिखते हैं एल प्रोपोर्शनल के प्रोपोर्शनल लिखते हैं बच्चों एल स्क्वायर से, लेंथ ऑफ वैक्स मेल्टेड आपको पूछी जा सकती है बच्चों, तो आप क्या है कि वहां से रिलेशन लिख सकते हैं बच्चों इंडियन होज एक्स। या फिर बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि कोई भी आइस का फॉर्मेशन पूछा जा सकता है कि आइस के फॉर्मेशन का क्या है कि जो हमारी क्या है कि जो कंट्री जो होती है बच्चों, जैसे क्या है कि कश्मीर वगैरह के अंदर आइस का फॉर्मेशन जो होता है वो फॉर्मेशन का जो टाइम होता है बच्चों उसका रेशियो जो है सेम थिकनेस बनने का रेशियो होता है बच्चों 1:3:5, इस तरीके से रेशियो आता है बच्चों। तो ये बच्चों थर्मल कंडक्शन की, या बच्चों सीरीज पैरेलल में क्या है कि बच्चों के इक्विवेलेंट को कैसे लिखा जाता है, या के की बच्चों यूनिट क्या होती है, ये इंडियन होज एक्सपेरिमेंट बच्चों सीधा लगाएंगे के प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। ओके बच्चों, ये लेंथ ऑफ वैक्स मेल्टेड आ जाएगी। अब बच्चों अगर हम बात करेंगे किसकी, आपको बताया बच्चों कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन बता दिया अभी आपको 28 कैटेगरी, कुछ फॉर्मूला बच्चों क्या कि इधर हो जाते एक बार देख लेना। ये 28 कैटेगरी हो गई बच्चों। अब आपको बता रहे हैं बच्चों 29 कैटेगरी। 29 कैटेगरी में बच्चों मैं आपको लेके चल रहा हूं यहां पर वेव मोशन के क्वेश्चन पर। वेव मोशन के क्वेश्चन में बच्चों आपके पास क्या साउंड की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों साउंड के अंदर बच्चों, पिच होती है बच्चों जिसका मेजरमेंट फ्रीक्वेंसीज होता है, लाउडनेस बच्चों जिसका मेजरमेंट बच्चों साउंड लेवल से होता है, या क्वालिटी या टिम्बर बच्चों जिसका मेजरमेंट वेव फॉर्म से होता है। लाउडनेस पे बच्चों क्या है कि साउंड लेवल का क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, SL2 माइनस SL1 इक्वल टू 10 log 10 I2 अपॉन I1, या 10 log 10 P2 अपॉन P1, ये P2 P1 पावर है बच्चों। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको कि 40 डेसिबल की साउंड 10 डेसिबल की साउंड से कितने ज्यादा इंटेंस है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। या बच्चों क्या है कि आपको ये लाप्लास ने जो करेक्शन किया था V इक्वल टू होता है अंडर रूट गामा RT अपॉन M, कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। या बच्चों हमारे पास क्या है कि Y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये 29 कैटेगरी बच्चों। अब आपको 30 कैटेगरी पे लेके चल रहा हूं बच्चों। 30 कैटेगरी का जो क्वेश्चन है बच्चों उसके अंदर आपको क्या है कि या तो पूछा जाएगा बच्चों साउंड के इंटरफेरेंस पर, या बच्चों क्या है कि आपको बीट्स के प्रोसेस पे पूछा जाएगा। अब बीट्स के अंदर बच्चों क्या है कि खास तौर से ट्यूनिंग फोक का क्वेश्चन आ सकता है, जब इस पे क्या है कि बच्चों वैक्सिंग करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, और जब बच्चों फाइलिंग करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीज हो जाती है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। या फिर बच्चों क्या है कि स्टेशनरी वेव,
की प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे इसका पूछा जा सकता है। या फिर बच्चों क्या है, ये हमारे पास क्या है कि चलिए 30 कैटेगरी हो गई है बच्चों। अब आपको लेके चलता हूं बच्चों 31 कैटेगरी पे बच्चों। 31 कैटेगरी में लेके चल रहा हूं बच्चों आपको रेडियो एक्टिविटी पर। रेडियो एक्टिविटी में बच्चों आपको क्या है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर निकालना n/n0 कितने बचेंगे 1/2 की पावर t/t, या बच्चों क्या है कि एक्टिविटी का क्वेश्चन a/a0 = 1/2 की पावर t/t, या बच्चों क्या है कि कितने टाइम में, जब t टाइम इंटरवल मीन लाइफ के इक्वल होता है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर हो जाते हैं बच्चों n0/e। इस या बच्चों हाफ लाइफ बेस्ड क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, या बच्चों अल्फा बीटा गामा जो निकलते हैं बच्चों, उसमें क्या है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में क्या है कि जेड और ए पे क्या फर्क पड़ता है बच्चों। ये 31 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब बच्चों मैं लेके चलता हूं आपको 32 कैटेगरी पर। 32 कैटेगरी का क्वेश्चन बच्चों मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता रहा हूं, जहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ जा सकती है, जो होती है बच्चों ε0 d∅e/dt, या बच्चों लिखूंगा C कैपेसिटेंस इंटू dv/dt। ये dv वहां पे वोल्टेज है। ये बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, या बच्चों क्या है कि E और B का रेशियो किसी मीडियम में कांस्टेंट होता है जो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होता है, या बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपेगेशन होता है उसकी डायरेक्शन बच्चों E×B की डायरेक्शन होती है, या बच्चों क्या है कि रेडिएशन फोर्स जो होता है, फोर्स होता है बच्चों पावर/c। कब बच्चों, जब फुली एब्जॉर्बिंग सरफेस होगी, अगर फुली रिफ्लेक्टिंग है तो 2 पावर/c कर देना, जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो बच्चों ये बात, या और बच्चों या फिर इंटेंसिटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटेंसिटी होती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी लिखेंगे ε0 E0²/2। लेकिन बच्चों यही बात अगर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी तो इसको 1/4 कर देना, और यही बात अगर मैग्नेटिक फील्ड की होगी बच्चों तो भी 1/4 कर देना। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों इंटेंसिटी यहाँ पे सेम है, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू सेम आती है बच्चों। ओके, B0 इक्वल होता है बच्चों E0/c। और या फिर बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कोई भी आपको इक्वेशन देगा बच्चों, कंपैरिजन करके कोई चीज पूछेगा, कैसे देगा बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी इक्वेशन देगा E = E0 sin 2π/λ Vt - x, कंपैरिजन कर देना बच्चों। ये +x डायरेक्शन में जाने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है। अब बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि जो भी लैम्डा पूछा जाए, जो भी पूछे जाए वो आप निकाल सकते हो। ये v वेलोसिटी बच्चों ω/k से निकाल, कंपैरिजन करके आपको निकालना है। तो बच्चों ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, 32 कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया है। अब बच्चों मैं आपको बात बता रहा हूं 33 कैटेगरी पर। अब 33 कैटेगरी बच्चों जो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है, यहाँ पे आपको क्या है कि क्या क्या पूछा जा सकता है, या तो बच्चों पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसकी क्या है कि प्रॉपर्टी क्या होगी, या बच्चों I = NEA VD वाली जो इक्वेशन है उस पर क्या है कि क्वेश्चंस क्या बनेंगे, या फिर बच्चों क्या है कि आपके पास जीनर डायोड जो होता है बच्चों, उसका क्वेश्चन क्या हो सकता है बच्चों, या सोलर सेल, या बच्चों एलईडी की जो वर्किंग है वो कैसी होती है बच्चों, या खास तौर से बच्चों जो ट्रुथ टेबल बनाते हैं आप किसकी बच्चों, नैंड गेट की या किसी और तरह नोर गेट की। नैंड गेट बच्चों क्या है कि हमारा यूनिवर्सल गेट होता है, क्यों, क्योंकि नैंड गेट से बच्चों हम नोट गेट भी बना सकते हैं, अपन बच्चों इससे एंड गेट भी बना सकते हैं, इससे और गेट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये बातें आपको क्या है कि बच्चों मालूम होनी चाहिए। तो इस सेमीकंडक्टर का क्या है कि बच्चों आपका क्या है कि इस तरीके से एक क्वेश्चन बनता है। अब बच्चों क्या है कि 33 के बाद आपको बता रहा हूं बच्चों 34 कैटेगरी का क्वेश्चन। 34 कैटेगरी का जो क्वेश्चन है ये बच्चों क्या है कि आपका बनता है, देखिए एनएलएम फ्रिक्शन पर। बच्चों एनएलएम फ्रिक्शन में आपको क्या है कि जो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो बच्चों पूछा जा सकता है, ये 2 ब्लॉक दे रखे हैं बच्चों, इसमें फोर्स लगाया बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछ सकता है, या बच्चों पुली दे रखी है, इस पुली में बच्चों क्या है कि एक्सेलरेशन या आपसे टेंशन पूछ सकता है बच्चों, या फिर बच्चों आपको क्या है कि यहां पर ये जो हमारी क्या है कि स्प्रिंग है, और ये बच्चों स्प्रिंग, ये मान लो स्ट्रिंग है। अगर बच्चों हम इसको काट देते हैं तो क्या है कि इसके एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट होगा, ये बात आपको पूछी जा सकती है बच्चों। ओके, या फिर बच्चों क्या है कि जो कांस्टेंट रिलेशन होता है, ये क्या है कि ब्लॉक चल रहा है बच्चों, ये मान लो v2 वेलोसिटी, ये इसकी v1 वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है, तो हम लिखते हैं बच्चों v1 cos थीटा = v2। तो ये बच्चों कांस्टेंट रिलेशन वाला क्या है कि कोई भी क्वेश्चन, ये बच्चों हमारे पास 34 कैटेगरी का क्वेश्चन है।
अब बच्चों मैं आपको 35 कैटेगरी के क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं, जो आता है बच्चों सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन में आपसे या तो पोजीशन पूछ जाएगी सेंटर ऑफ मास की, m1 m2 मास का पार्टिकल है, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं x1। बच्चों अगर ये डिस्टेंस l है तो x1 आएगा बच्चों m2l अपॉन m1 प्लस m2। या तो बच्चों ये पूछ जाएगा, या बच्चों क्या है कि ये बम वगैरह कोई एक्सप्लोड होगा बच्चों। अगर ये बम क्या है कि बच्चों 3 टुकड़ों में टूट गया बच्चों, एक टुकड़ा इधर चला गया, एक टुकड़ा इधर चला गया, एक टुकड़ा बच्चों इधर चला गया, तो याद रखना इनका क्या है कि मोमेंटम कंजर्व कर देना, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 0 कर देना। और क्या है कि जो पार्ट टूटेगा बच्चों उसका क्या है कि वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं। या बच्चों यहाँ पर क्या है कि कोलिजन थ्योरी में, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होती है। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन मैकेनिजी कंजर्व नहीं होती। या बच्चों क्या है कि कोई भी आपको क्या है कि एनर्जी लॉस वगैरह पूछ सकता है कोलिजन थ्योरी में। या बच्चों कोई पार्टिकल यहां से गिरेगा और ये क्या है कि इलास्टिक कोलिजन करेगा, एच साइड से वापस रिबाउंस होगा, ये यू वेलोसिटी से गिर रहा है, वी से टकरा है, वी से रिबाउंस हो रहा है, तो वी इक्वल टू ई इंटू यू होता है बच्चों। हाइट अटेंड जो होती है ये ई स्क्वायर इंटू एच होती है। और बच्चों ये टाइम जो है, जो टाइम होगा ऊपर जाने का ये टी डैश और ये टी है बच्चों, तो टी डैश यहाँ पे क्या है कि ई टाइम्स होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आपको सेंटर मास पे ये चीज पूछ जा सकती है। या फिर बच्चों ये क्या है कि मान लीजिए ये कोई प्लेन के बच्चों जिसका मास यहाँ पे एम है, कोई ये व्यक्ति बच्चों जिसका मास एम है, प्लेन की लेंथ बच्चों एल है, जब ये आदमी यहाँ पहुंचता है तो प्लेन कितना शिफ्ट होगा बच्चों, आपको क्या है कि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लिख सकते हैं बच्चों एम इंटू एक्स लिख सकते हैं बच्चों एम इंटू एल माइनस एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो क्या है कि बच्चों प्लेन की शिफ्टिंग का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये 35 कैटेगरी का क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों आपको क्या है कि 35 क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं इंपॉर्टेंट वाले। अब 36 क्वेश्चन आप देखिए बच्चों। 36 क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है बच्चों। यहाँ पे क्या है कि हमने मान लो अंदर वाले को चार्ज दे रखा है क्यू, बाहर का कोई चार्ज नहीं है। अब बच्चों क्या है कि अगर हमने शुरू में मान लो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ भी दे रखा है वी, अब इसका कनेक्शन इससे कर दिया तो बच्चों सारा चार्ज कहाँ जाएगा, सारा का सारा चार्ज बच्चों बाहर पे आ जाएगा। अब पोटेंशियल पूछा जाएगा तो पोटेंशियल निकाल के बता सकते हैं बच्चों, ओके। या फिर बच्चों क्या है कि हमें कोई भी क्या है कि जगह, ये बच्चों क्या है कि हमें यहाँ पे क्या है कि सिग्मा सिग्मा दे रखा है बच्चों, ये कंसेंट्रिक शेल है बच्चों। अब आपको क्या है कि इसकी रेडियस ए बच्चों, इसकी रेडियस बी बच्चों, इसकी रेडियस सी। अगर बच्चों वी ए इक्वल टू वी सी ए तो बच्चों आपको रिलेशन पूछा जा सकता है ए बी सी में, जो आप क्या है कि सोल्व करेंगे तो सी इक्वल टू ए प्लस बी मिलेगा। इस तरीके से कंडक्टिंग शेल का कोई भी क्वेश्चन आपको क्या है कि गोस थ्योरम की क्या है कि एप्लीकेशन बेस्ड आपको मिल सकता है, ओके बच्चों। तो 36 कैटेगरी हो गई बच्चों। तो बच्चों आपको 36 कैटेगरी लेके चल चुके हैं हम, अब आपको 37 कैटेगरी पे लेके जा रहे हैं बच्चों। 37 कैटेगरी के अंदर बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि जो इंपॉर्टेंट चीज बचती है तो बच्चों वो बचेगी आपके पास। देखो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बातें आपको बता दी है। आपको क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है कि बच्चों आप आ जाइए 37 कैटेगरी में। इसके अंदर बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैल्वेमीटर को आप अमीटर में कैसे चेंज करते हैं। गैल्वेमीटर के पैरेलल में शंट लगा देंगे बच्चों। गैल्वेमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करेंगे। गैल्वेमीटर के सीरीज में बच्चों क्या है कि हम हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो बच्चों आर आता है यहाँ पे वी अपॉन आई जी माइनस जी, और यहाँ पे बच्चों जो शंट रेजिस्टेंस निकालते हैं बच्चों आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बच्चों आपको 37 कैटेगरी में आ सकता है बच्चों। या क्या है कि अपन क्या है कि ओपन सर्किट कंडीशन क्या होती है बच्चों, शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्या होती है, ये बात आपको क्या है कि बच्चों यहाँ पे पूछी जा सकती है। ये 37 कैटेगरी हो गई बच्चों। आपको लेके चलते हैं बच्चों 38 कैटेगरी में। 38 कैटेगरी में बच्चों ये हमारे पास क्या है कि बायट-सावर्ट लॉ है। इस बायट-सावर्ट लॉ में बच्चों क्या है कि थीटा एंगल पे क्या है कि जब अपन मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो बच्चों होता है म्यू 0/4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चों फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है, आइडियल और आर कैप दोनों के प्लेन की प्रॉपर्टी होती है बच्चों। इस तरीके का क्या है कि कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट वायर जो है बच्चों, इस स्ट्रेट वायर की वजह से अपन क्या है कि फील्ड निकालते हैं बच्चों। तो कितना कितना आएगा बच्चों, ये अल्फा ये बीटा है, तो बी आता है बच्चों म्यू 0/4 पाई आई अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। या फिर बच्चों क्या है कि सोलनाइट जिसके अंदर क्या है कि बच्चों फील्ड निकालते हैं म्यू 0 एन से सोलनाइट के अंदर या टोरॉइड के अंदर बच्चों। ये बात है बच्चों सोलेनाइड की। या बच्चों इंडक्टेंस वगैरह का जो कनेक्शन होता है, इंडक्टेंस को क्या है कि बच्चों अगर कनेक्ट करते हैं सीरीज में तब तो क्या होता है L इक्वल टू L1 प्लस L2 होता है बच्चों। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बच्चों तो 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस L2 होता है। तो बच्चों ये आपके पास 38 कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाता है। अब बच्चों लेके चलता हूं मैं आपको 39 कैटेगरी पर। 39 कैटेगरी का क्वेश्चन बच्चों कैपेसिटर का क्वेश्चन होता है। कैपेसिटर में क्या है कि आपको क्या पूछा जाएगा, या तो बच्चों सीरीज पैरेलल के कनेक्शन। अगर कैपेसिटर बच्चों सीरीज में है तो सी
इक्वल टू लिखते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर कैपेसिटर पैरेलल में बच्चों तो C पैरेलल इक्वल लिखते हैं C1 प्लस C2। अगर बच्चों ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया बच्चों तो नया कैपेसिटेंस Kc टाइम्स हो जाएगा। अगर बच्चों ये बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है बच्चों, हाफ CV²। ये बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। मैंने क्या बताया बच्चों, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। अगर कैपेसिटर में क्या है कि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है तो चार्ज जितना आ गया बच्चों चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये कैपेसिटर है, अगर कैपेसिटर के अंदर क्या है कि बच्चों वॉल्यूम का डिवीजन हो रहा है, किसका, इक्वल इक्वल में, ये K1 बच्चों K2, तो यहाँ पे क्या है कि ये बच्चों K इक्वलेंट आता है एरिथमेटिक मीन। और बच्चों अगर ये क्या है कि सीरीज में डिवीजन कर दिया इक्वल इक्वल बच्चों, तो यहाँ पे K इक्वलेंट आएगा बच्चों हार्मोनिक मीन 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इस फॉर्मूले से बच्चों आप किसी का भी K निकाल सकते हैं। ये बच्चों 39 कैटेगरी का क्वेश्चन है। या बच्चों कैपेसिटर में क्या है कि एनर्जी लॉस निकालना हो बच्चों तो आप आराम से बता सकते हैं। ये 39 कैटेगरी होगी बच्चों। अब 39 के बाद में बच्चों आपको 40 कैटेगरी का क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों। तो हमने बच्चों आपको कैपेसिटर बता दिया है, मैग्नेटिक फील्ड बता दिया है बच्चों, EMI भी बता दिया है बच्चों, वो भी बता दिया है, AC भी बता दिया है बच्चों। ठीक है, अब आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया बच्चों, ऑप्टिक्स भी हो गया बच्चों। अब 40 कैटेगरी में बच्चों आपका रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आता है बच्चों। रिफ्लेक्शन बच्चों या तो क्या है कि अगर बात होगी मिरर की, तो मिरर में बच्चों क्या है कि किसी भी आदमी को अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है तो मिरर की हाइट बच्चों आदमी की हाइट की आधी होती है। या बच्चों क्या है कि प्लेन मिरर है, अगर प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट v स्पीड से जाएगा तो इमेज भी v स्पीड से आएगी बच्चों। प्लेन मिरर में बच्चों अगर क्या है कि मिरर अगर v स्पीड से आएगा, ऑब्जेक्ट फिक्स है तो बच्चों इमेज 2v स्पीड से आएगी। अब बच्चों क्या है कि प्लेन मिरर में अगर क्या है कि बच्चों मिरर को अगर थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों 2 थीटा एंगल से रोटेट करती है उसी डायरेक्शन में। या फिर बच्चों क्या है कि दो प्लेन मिरर है जिनके बीच में एंगल आपको दे रखा है बच्चों थीटा। अब आपको इमेजेस पूछी बच्चों, तो इमेज कैसे निकालोगे बच्चों, अगर 360 अपॉन थीटा आपका इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस बनती है बच्चों 360 अपॉन थीटा -1। और अगर बच्चों 360 अपॉन थीटा ओड नंबर आता है तो आपको क्या है कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस बच्चों सिमेट्रिकल प्लेसमेंट में तो आएगी 360 अपॉन थीटा -1 और एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट में आएगी बच्चों 360 अपॉन थीटा। या बच्चों अगर क्या है कि 360 अपॉन थीटा फ्रैक्शन नंबर में आ जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस आएगी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ 360 अपॉन थीटा। या बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि क्वेश्चन बन सकता है किसका बच्चों 41 क्वेश्चन आपको बन सकता है बच्चों किसका, रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन में बच्चों जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अच्छा स्फेरिकल मिरर में आप देखो ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर में एक ही फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/f। कॉनकेव मिरर में बच्चों कॉनकेव मिरर क्या नहीं बनाता है, कॉनकेव मिरर बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है, पर कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाता है। अब बच्चों रिफ्रैक्शन में या तो आपको पूछ जाएगा रिफ्रैक्शन के लॉज या बच्चों स्लेंस लॉ, μ1 sin i = μ2 sin r। इसमें बेस्ट कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, या v1/v2 = λ1/λ2 = μ2/μ1। ये बच्चों आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा सकता है। बच्चों कभी भी रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, कलर चेंज नहीं होती है। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है। या बच्चों क्या है कि अगर क्या है कि कभी भी ऑब्जर्वर अगर रेयर मीडियम से कोई ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में पड़ी चीजों को देखेगा बच्चों तो चीजें पास में नजर आएगी। अपर एंड डेप्थ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अपर एंड डेप्थ इक्वल टू होता है बच्चों एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू। इसका ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। या बच्चों क्वेश्चन आ सकता है आपको क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल में बच्चों आप लिखेंगे हमेशा sin थीटा = 1/μ। और क्रिटिकल एंगल कब आएगा बच्चों, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों ये क्रिटिकल एंगल का केस है। TIR कब होगा बच्चों, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बच्चों, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो TIR हो जाएगा। अब बच्चों TIR के केस में आपसे पूछा जा सकता है बच्चों यहाँ पे कोई फिश है, अगर ये आउटसाइड वर्ल्ड को देखना चाहती है तो मैक्सिमम कितनी रेडियस के सर्किल में आउटसाइड वर्ल्ड को देख सकती है, तो बच्चों AR होता है बच्चों h/√μ² - 1। ये बच्चों मैक्सिमम रेडियस है सर्किल की जिसमें वो आउटसाइड वर्ल्ड को देख सकेगी। अब बच्चों रिफ्रैक्शन के अंदर क्या है कि आपको अगर लेटरल शिफ्ट पूछेगा बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि क्रिटिकल एंगल ही है, जो ये वाला बच्चों रेडियस का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। या बच्चों ये ऑप्टिकल फाइबर है, इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर बच्चों यहाँ का ये कोर पोर्शन का रिफ्लेक्ट इंडेक्स μ1 है, सराउंडिंग का रिफ्लेक्ट इंडेक्स μ2 है। तो बच्चों मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा जाएगा जहां तक बच्चों ये सिग्नल किया कि यहां से जा सकता है, तो आई मैक्सिमम होता है sin इनवर्स √μ1² - μ2²। ये आई मैक्सिमम बता सकते हैं। या बच्चों क्या है कि आपको यहाँ पे क्या है कि जो बात बता रहे हैं बच्चों,
ये जो प्रिज्म है बच्चों, इस प्रिज्म के अंदर क्या है कि बच्चों, अगर क्या है कि लाइट में अगर प्रिज्म मिनिमम डिविएशन में होगा, तो मिनिमम डिविएशन में याद रखिए बच्चों R1 इक्वल टू R2 होगा, I इक्वल टू E होगा, और I इक्वल टू होगा बच्चों A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2, और R इक्वल टू होता है बच्चों A/2। ये बच्चों प्रिज्म के डिविएशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ग्राफ है बच्चों। ये मैक्सिमम ये बच्चों ग्रेजिंग इमरजेंस है, ग्रेजिंग इंसिडेंस है, मिनिमम डिविएशन है। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैक्सिमम डिविएशन कितना होता है बच्चों? मैक्सिमम डिविएशन होता है 90 डिग्री प्लस आई लिमिटिंग माइनस ए, ये मैक्सिमम डिविएशन। ये बच्चों प्रिज्म एंगल है। अगर प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन बच्चों अगर आपको आता है, बच्चों ये 41 क्वेश्चन चल रहा है, प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन आपको आता है जिसमें ये दे दिया जाए बच्चों की लाइट सेकंड सरफेस से क्या है कि बच्चों अगर लोड क्या आ रही है, सेकंड सरफेस से लाइट क्या आ रही है बच्चों, अगर लोड क्या आ रही है, तो आप सेकंड सरफेस को ऐसा बना देना, क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू निकाल के बता देना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपको क्या है कि अगर एंगुलर डिस्पर्जन पूछा जाएगा प्रिज्म में, तो याद रखना डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, जिसको लिखेंगे म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, या बच्चों डिस्पर्सिव पावर अगर पूछी जाएगी तो लिखेंगे थीटा अपॉन डेल्टा वाई, जिसको लिखेंगे म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। म्यू वाई को बच्चों लिख देंगे म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2। इसके अलावा बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे क्या है कि क्रोमेटिक कंडीशन, अगर एक्रोमेटिक की कंडीशन पूछी जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म क्या बनाएंगे बच्चों, तो आप लगाएंगे बच्चों, जब उसको आपको कहेगी वहां पे कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म में क्या होगा बच्चों, दो लेंसों को आपको ज्वाइन करना होगा, ओके। तो कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म लिख पाएंगे। अगर बच्चों क्या है कि डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन बनाना है, डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन, तो डेल्टा 0 करना पड़ेगा, तो आप फॉर्मूला लगा देना म्यू1 माइनस 1 इंटू A1 प्लस म्यू2 माइनस 1 इंटू A2 इक्वल टू कर देना 0। ये बच्चों कंडीशन आ जाएगी डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन की। और अगर बच्चों आपको पूछ जाता है कि डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, तो थीटा 0 कर देना, तो क्या कर देना बच्चों म्यू V1 माइनस म्यू R1 इंटू A1 प्लस म्यू V2 माइनस म्यू R2 इंटू A2 इक्वल टू 0। ये बच्चों हमें कंडीशन लगा देंगे। ये बच्चों प्रिज्म की, या बच्चों क्या है कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिफ्लेक्शन कर्व्ड सरफेस का, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल टू लगाएंगे बच्चों म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। ये बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला है। और बच्चों अगर क्या है कि लेंस को अगर जोड़ देंगे बच्चों, तो लगा देंगे 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस डी अपॉन F1 F2। याद रखना बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे, और पावर को लिखेंगे बच्चों 1/f, अगर f मीटर में होगा पावर को लिखेंगे 100/f, अगर f सेंटीमीटर में होगा तो बच्चों ये बात याद रखिए, ओके। और अगर लेंस जुड़े होंगे बच्चों तो सीधा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 कर देना। और बच्चों 43 कैटेगरी के जो क्वेश्चन है इसमें आप बात करेंगे बच्चों, या तो बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जिसके अंदर बच्चों क्या है कि मैग्नीफाइंग पावर को लिखेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट में LD अपॉन FOFE, या बच्चों बात करेंगे टेलीस्कोप की, जिसमें बच्चों क्या है कि हमारी मैग्नीफाइंग पावर आएगी बच्चों माइनस F अपॉन FE, ट्यूब लेंथ होगी बच्चों FO प्लस FE। याद रखिए बच्चों रिजोल्विंग पावर जो लिखते हैं बच्चों, वो लिखती प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन लैम्डा। रिजोल्विंग पावर क्या होती है बच्चों, रिजोल्विंग पावर होती है बच्चों प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा। इस तरीके से अपन रिजोल्विंग पावर को अपन सोल्व कर सकते हैं, ओके। तो रिजोल्विंग पावर का क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये 43 कैटेगरी हो गई बच्चों। अब आपको लेके चलता हूं बच्चों 44 कैटेगरी पर। 44 कैटेगरी में बच्चों आपका क्वेश्चन बनता है स्क्रू गेज या वर्नियर कैलीपर का एरर निकालने का। बच्चों एरर कैसे निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग ये वर्नियर कैलीपर की प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। या बच्चों स्क्रू गेज में क्या करेंगे, स्क्रू गेज में क्या करेंगे बच्चों, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। बच्चों स्क्रू गेज के केस में पिच क्या होगी बच्चों, पिच होगी कि दो थ्रेड्स के बीच का सेपरेशन जो है। और बच्चों क्या है कि पिच आपको पता लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, लीस्ट काउंट निकालेंगे बच्चों पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ऐसे निकाल देंगे बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या है कि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। या बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है रिलेटिव एरर निकालने का। या बच्चों आपको कोई इक्वेशन दे दी z इक्वल टू a पावर x b पावर y और c पावर p, मैक्सिमम एरर पूछी जाएगी बच्चों, तो c डेल्टा a x डेल्टा a अपॉन a प्लस y डेल्टा b अपॉन b प्लस p डेल्टा c अपॉन c, इसको बोल देंगे बच्चों मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ये बच्चों हमारा मैक्सिमम ये 44 कैटेगरी का क्वेश्चन है बच्चों। अब बच्चों क्या है कि 45 कैटेगरी में आपको कोई भी एसेशन रीजन
कोई भी टाइप का बच्चों, देखो हमने आपको किया कि मैकेनिक्स के पूरे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं, हीट के पूरे चैप्टर कवर कर दिए हैं। अब बच्चों क्या है कि क्वेश्चन आपके पास क्या है कि या तो बचेगा 45 में फ्लूइड मैकेनिक्स में, जिसमें आपसे क्या पूछ सकता है, ये टैंक के बच्चों, इस टैंक में क्या है कि होल कर रखा है, इस होल से बच्चों क्या है कि वेलोसिटी एफ्लक्स पूछेगा। ये तो कितनी होती है बच्चों, √2gh। अगर अपने होल ये, या बच्चों इसके नीचे आने का टाइम पूछेगा तो h माइनस एच इक्वल टू कर देना बच्चों हाफ GT²। या बच्चों इसकी रेंज पूछेगा, रेंज क्या होगी बच्चों v इंटू टी। टैंक के अंदर बच्चों क्या है कि दो जगह होल कर सकते हैं जिससे रेंज सेम आएगी बच्चों, लेकिन क्या है कि डिस्चार्ज रेट बच्चों होती है एरिया इंटू वेलोसिटी। वेंचुरीमीटर बच्चों क्या है कि बर्नौली थ्योरम पे काम करता है, जो एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करती है आइडियल फ्लूइड पे। या बच्चों क्या है कि फोर्स कितना लगाएगा बच्चों क्या है कि कंटेनर पे, आपको क्या है कि फोर्स भी पूछा जा सकता है। ओके, फोर्स क्या होता है बच्चों, v dm/dt, और dm/dt क्या होता है बच्चों, ρAv। इस तरीके से बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में बच्चों क्वेश्चन या तो क्या है कि बर्नौली थ्योरम की इस तरीके की एप्लीकेशन का है, या बच्चों पिटोट ट्यूब भी क्या है बच्चों जो वेलोसिटी निकालने काम आती है उसी के बेस्ट क्वेश्चन है। या टैंक के अंदर से जो फ्लूइड निकलता है बच्चों उसके तो सरफेस टेंशन की बात होगी बच्चों, इलास्टिसिटी की बात होगी, विस्कोसिटी की बात होगी। तो बच्चों हमने आपको क्या है कि 45 के क्या है कि पूरे 45 क्वेश्चन आपको क्या है कि बच्चों डिस्कस करा दिए। देखो आपको क्या है कि मैग्नेटिज्म पूरी कवर कर दी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी कवर कर दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कवर कर दिया है, मॉडर्न बच्चों पूरा कवर कर दिया, सेमीकंडक्टर पूरा कवर कर दिया, हीट पूरी कवर कर दी बच्चों। इसके अलावा बच्चों आपको क्या है कि यहाँ पर वेव मोशन पूरा कवर कर दिया है। इसके अलावा बच्चों आपको क्या है कि मॉडर्न सब कुछ क्या है कि मैकेनिक्स सब कुछ कवर हो गया है। तो बच्चों इन टॉपिक पे आप क्या है कि फोकस करेंगे, और मैं आपको कहूंगा बच्चों आज के क्या है कि दिन बच्चों आप सभी बच्चों को क्या है कि कम से कम 15 घंटे पढ़ना है, कम से कम क्या है कि 2 मेजर पूरे सोल्व करने हैं। वो भी क्या है कि बच्चों ऑर्डर चेंज करना, कभी फिजिक्स को कभी केमिस्ट्री को कभी बायो को बच्चों पहले लेना, ताकि आप क्या है कि एकदम बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस कर सके। अभी क्या है कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बिल्कुल किसी के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि ये वो टाइम है बच्चों जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप क्या है कि कोई बच्चे के अगर 300 पे आ रहे हैं तो 300 वाला बच्चा क्या है कि 650 भी पहुंच सकता है। अभी बच्चों आपको क्या है कि कंसंट्रेट मूड से क्या है कि बच्चों पढ़ना है। अभी बिल्कुल किसी तरीके से क्या है कि डिस्ट्रक्शन मोड पे नहीं जाना है। जो बच्चा क्या है कि 500 ला रहा है वो बच्चों क्या है कि 720 पे पहुंच सकता है। आपको क्या है कि फोकस वे में, लेकिन बच्चों आज के दिन और कल के दिन बच्चों आपको कम से कम क्या है कि 15-15 घंटे क्या है कि बच्चों पढ़ना है, रेगुलर वे में स्टडी करनी है। और खासतौर से 2 बजे से क्या है कि 5 बजे के 20 मिनट तक जो आपका क्या है कि बच्चों पेपर का टाइम है, आपको क्या है कि पूरा मेजर कंप्लीट वे में क्या है कि बच्चों सारी OMR शीट भरते हुए आपको क्या है कि सोल्व करना है बच्चों। हर तरीके से क्या है कि बच्चों परफेक्शन में आपकी एरर को चेक करना कि कहां आपने गलती की है, एसएसए रीजन कंप्रेशन सब तरीके के क्या है कि क्वेश्चंस आप क्या है कि दिमाग में रखेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, विश यू बेस्ट ऑफ लक।